जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ का हमारा क्लास नंबर 8वां है। ठीक, क्लास 8वां है, जिसमें आज में सीखेंगे को प्राइम संबंधित प्रश्न कैसे पूछता है। जैसे को प्राइम जैसे स अभाज्य, ठीक, स अभाज्य, सब अभाज्य का इंग्लिश क्या होता है, को प्राइम। इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। जैसे देखिए, स अभाज्य मतलब को प्राइम किसे कहते हैं। को प्राइम वैसी दो संख्याएं जिसका मासा एक हो उसे हम को प्राइम मतलब स अभाज्य कहते हैं। जैसे देखिए तो को प्राइम ना वैसा युग्म मतलब वैसा जोड़ा, जैसे कोई भी जोड़ा हो, जैसे 2 और 5, ठीक है। ऐसा युग्म जिसका मासा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिसका मासा 1 होगा उसे क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए तो 2 और 3 का मासा निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 2 और 3 का मासा कितना आएगा, 1 आएगा ना। 2 और 3 आपस में क्या है, को प्राइम है। 4 और 7 ये भी को प्राइम है ना, क्योंकि 4 और 7 का मासा कितना आएगा, 1 आएगा। 5 और 8 का भी मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 5 और 8 आपस में क्या है, को प्राइम है। 2 और 13 आपस में क्या है, को प्राइम है। लेकिन देखिए तो अगर 6 और 9 बोलता, 6 और 9 का मासा निकालेंगे तो 3 आएगा ना, तो आपस में को प्राइम नहीं होगा ना। जैसे 4 और मान लीजिए दे दिया, 4 और 10 दे दिया, 4 और 10 का मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 4 और 10 का मासा कितना आएगा, 2। तो आपस में को प्राइम नहीं होगा। जो इसका मासा 1 होगा, कोई भी दो ठो संख्या जिसका मासा 1 होगा उसे क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे, ठीक। अच्छा, एक और बात समझिए। देखिए क्या दिया है ना, दो संख्याओं में उनके मासा से भाग देने पर हमेशा को प्राइम प्राप्त होता है। कोई भी दो ठो संख्या ले लीजिए, कोई भी दो ठो संख्या, जैसे 15 और 20 हम लेते हैं, 15 और 20। इसका मासा निकालेंगे, मासा HCF। 15 और 20 का HCF होगा हमारा कितना, 5 होगा, ठीक है। 5 से भाग दीजिए तो 15 में, 5 से भाग देंगे 15 में ना, तो 15/5 कितना आएगा, 3। और 20 में भाग दीजिए, 20/5 कितना आएगा, 4। मतलब मासा से कोई भी संख्या है उसके मासा से हम भाग देंगे तो हमेशा जो प्राप्त होगा वो आपस में दोनों को प्राइम होगा। देखिए तो 15 में 5 से भाग देंगे 3 आया, 20 में 5 से भाग देंगे 4 आया। इस 3 और 4 क्या है, को प्राइम है। देखिए ना, 3 और 4 ना, 3 और 4 का मासा कितना आएगा, 1 आएगा ना। 3 यानी 4, 3 और 4 क्या हो गया, आपस में को प्राइम हो गया। तो हम कह सकते हैं ना, कोई भी दो ठो संख्या लीजिए और उसके मासा से उसमें भाग दीजिए, मासा से भाग देने में हमेशा क्या प्राप्त होगा, को प्राइम प्राप्त होगा। इसी कॉन्सेप्ट आगे देखिए तो दो संख्या है, माना दो संख्या x और y का मासा क्या है जी, h है। जैसे कोई भी दो ठो संख्या, जैसे मान लीजिए 20 हो गया और 30 हो गया, तो इसका हम मासा निकालेंगे, मासा HCF मान लीजिए आएगा कितना, 10 आएगा, ठीक। और 10 से 20 में किससे भाग, 10 से, और 30 में भी 10 से। तो भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 20 में भाग देंगे तो 2 आएगा, और भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 2 और 3 आपस में को प्राइम होंगे ना, 2 और 3 को हम क्या को प्राइम बोल सकते हैं ना। माना दो संख्या x और y है तथा उनका मासा कितना है, h है, ठीक। मासा कितना दिया है, h दिया है। तो मान लीजिए संख्या x है और y है, इसका HCF कितना दे दिया, HCF हमारा कितना दे दिया, h दे दिया। HCF कितना, h। तो x में हम h से भाग देंगे और y में भी h से भाग देंगे, तो दोनों क्या को प्राइम आएगा। इसका जो मान आएगा क्या आएगा जी, को प्राइम आएगा ना। को प्राइम आएगा कि नहीं आएगा, एकदम फिक्स से आइए करेगा, क्योंकि अभी बताएं 20 और 30 रहता, इसका मासा तो 10 होगा, 20 है ना, 20 में मासा से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 30 में भी मासा से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 2 और 3 आपस में को प्राइम होंगे ना। इसी प्रकार देखिए संख्या माने थे x और y, इसका मासा आया है h। x में h से भाग देंगे और y में भी h से भाग देंगे, जो मान यहाँ आएगा वो दोनों क्या होगा, को प्राइम होगा, यानी स अभाज्य होगा कि नहीं होगा, फिक्स है ना। और मान लीजिए ये सब जो को प्राइम आया है इसको हम m और n से सूचित करते हैं। को प्राइम को किससे सूचित करते हैं, m और n से, यानी हम इसको क्या बोल देंगे, भाग देंगे, मान लेते हैं m आएगा, इसको मान लेते हैं क्या, n आएगा। यानी m बराबर क्या हो जाएगा, x/h, और n बराबर क्या हो जाएगा, y/h। मतलब x में h से, मतलब किसी संख्या में, ये संख्या है ना x और y, x पहली संख्या में h से भाग देंगे तो m प्राप्त होगा, दूसरी संख्या में h से भाग देंगे तो क्या, n प्राप्त होगा। m और n आपस में क्या है, को प्राइम है। अब इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। चलिए लगाइए, क्या था, यानी m बराबर x/h था ना, और n बराबर y/h था। सबसे पहले m प्लस n का मान निकालिए, m प्लस n का मान निकालेंगे तो m का मान है हमारा x/h प्लस इसका मान है y/h,
ठीक है, यानी हर बराबर है तो आपस में जुड़ जाएगा ना ऊपर वाला, तो ऊपर हो जाएगा कितना एक्स प्लस वाई, ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, अब बट्टे में क्या हो जाएगा एच है तो एच हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई बटे क्या हो जाएगा एच, यानी एम प्लस एन बराबर एक्स प्लस वाई बटे एच बोल सकते हैं ना। एक्स वाई क्या है संख्या है ना, यानी एक्स प्लस वाई है तो संख्याओं का योग इसको बोल सकते हैं ना, इसको हम पढ़ सकते हैं ये भी संख्याओं का योग, संख्या का योग, संख्या का योग, संख्या का योग बटे में क्या है मौसा है तो मौसा, यानी कोप्राइम का योग बराबर है, चलिए इसको हम बोल सकते हैं कोप्राइम का योग बराबर संख्याओं का योग बटे क्या मौसा। अब m माइनस एन का मान निकालिए, m माइनस एन का मान निकालिए तो x बटे एच हो जाएगा माइनस वाई बटे एच हो जाएगा बराबर, अच्छा ये दोनों सेम है तो ऊपर से घटेगा ना, तो x माइनस वाई बराबर बटे क्या एच हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसको हम संख्याओं का अंतर बोल सकते हैं ना, x माइनस वाई मतलब संख्याओं का अंतर, यहाँ लिख सकते हैं संख्याओं का अंतर, संख्या का अंतर, संख्याओं क्या अंतर, अंतर बटे क्या मौसा हो जाएगा मौसा। अब यहाँ देखिए m प्लस एन मतलब संख्या को प्राइम का योग बराबर संख्याओं का योग बटे क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा, और संख्याओं का अंतर बटे मौसा करेंगे तो m माइनस एन का मान निकलेगा। अब m गुणे एन का मान निकलिए, m गुणे एन यानी mn का मान, ठीक। तो इसका हो जाएगा x बटे एच गुणे y बटे एच हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो एक्स एक्स गुणा होगा तो एक्स वाई गुणा होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, एच एच क्या आ जाएगा एच स्क्वायर आ जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक है, यानी संख्याओं का गुणनफल ना, संख्या का गुणनफल बटे मौसा का स्क्वायर, यानी मौसा गुणे मौसा लिख देते हैं, मौसा गुणे मौसा, ठीक। संख्याओं का गुणनफल से एक बात बताइए थे हमको, जैसे संख्याओं का गुणनफल मान लीजिए एक संख्या हो गया x, एक संख्या y ना, इसका मान लीजिए एलसीएम एल हो गया, एचसीएफ एच हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ना पहली संख्या मतलब x गुणे y बराबर एलसीएम गुणे एल गुणे एच, होगा कि नहीं होगा, मतलब एक संख्या y, एक संख्या x, एक संख्या y, तो संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, तो x गुणे y बराबर एल गुणे एच हो जाएगा ना। यहाँ देखिए तो x गुणे y, तो इसको एक परिभाषा और लिख सकते हैं ना इसके जगह पर एल गुणे एच, मतलब इस संख्याओं के गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी, पहली संख्या x है दूसरी संख्या y, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, एलसीएम को एल से लिखे एचसीएफ को एच से, नीचे एच स्क्वायर है तो इसको तोड़ कर लिख देते हैं एच गुणे एच, एच से एच कट जाएगा ना, यानी क्या आएगा एल बटे एच आएगा, एल मतलब लसा है ना, लसा, एच मतलब क्या है मौसा, मौसा है, यानी हमारा ये मान आ जाएगा एक ठो और मतलब एम एन मतलब कोप्राइम का गुणनफल बराबर लौसा बटे क्या मौसा, मतलब लौसा और मौसा दिया हो तो कोप्राइम का गुणनफल निकल सकता है, संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा दिया हो तभी क्या कोप्राइम का गुणनफल निकल सकता है, अगर संख्याओं का अंतर दिया हो और मौसा दिया हो तो क्या कोप्राइम का अंतर निकल सकता है। आज संख्याओं का योग बटे मौसा करेंगे तो क्या निकलेगा कोप्राइम का योग निकलेगा। इसी के आधारित प्रश्न देखिए तो जैसे दिया है दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग 84 है और उसका मौसा कितना है 7 है। तो देखिए पहला सवाल इसमें क्या पूछा है, ऐसी संख्या के कितने युग्म संभव है, मतलब कितने युग्म संभव है। दूसरा है कि ये संख्या युग्म कौन कौन है, यह संख्या युग्म कौन है। अच्छा तीसरा है वह संख्या युग्म कौन है जो 30 और 60 के बीच में है। हमको दिया क्या है, संख्याओं का योग दिया है ना, तो मान लेते हैं संख्या मतलब x और y है, योग मतलब x प्लस y का मान कितना दे दिया 84 दे दिया। ये समझ में आया, x प्लस y के मान कितना 84 दे दिया। और मौसम मतलब h का मान कितना दे दिया 7 दे दिया। अब हम चेक करेंगे किस में जाएगा, x प्लस वाई दिया है ना, तो x प्लस वाई क्या है y बटे h, कोप्राइम के योग में जाएगा ना। यहाँ हम लिख सकते हैं यानी m प्लस n बराबर x प्लस वाई बटे h लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख लेंगे ना आराम से। चलिए प्लस x प्लस वाई बराबर कितना 84 और मौसम मतलब h का मान कितना 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई का मान दिया है तो हमारा क्या निकलेगा m प्लस n का मान निकलेगा। m प्लस n बराबर x प्लस वाई अब बटे क्या मौसम मतलब h होता है। x प्लस वाई के मान है 84 तो 84 रहेगा बटे 7 है तो 7 भाग देंगे तो कितना आएगा 84 में 7 से भाग देंगे आएगा कितना 12
12 आएगा ना, यानी m प्लस n का मान कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखिए m प्लस n मतलब m और n को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 12। अगर हम इसको मान 1 मान लेते हैं तो जोड़ने पर 12 मतलब इसका मान 11 होगा, तभी जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। और इसका मान अगर हम 2 मानते हैं तो इसका मान कितना होगा 10 हो जाएगा। इसका मान 3 मानते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा 9, 4 मानते हैं तो हो जाएगा कितना 8, 5 मानते हैं तो हो जाएगा कितना 7, और 6 मानते हैं तो 6 हो जाएगा। इतना तक हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए ये दोनों m और n हमेशा इक्को प्राइम रहेगा ना। को प्राइम उसे कहते हैं जिसका मासा कितना हो 1 हो, जिसका मासा 1 हो उसे क्या बोलते हैं को प्राइम बोलते हैं। तो देखिए तो 1 और 11 का मासा 1 हो रहा है ना, तो इक्को प्राइम होगा। चलिए तो सही हो गया। 2 और 10 का मासा तो 1 होगा नहीं, इक्को प्राइम नहीं होगा, कट जाएगा। 9 और 3 का तो मासा 1 होगा नहीं, इसका भी मासा 1 नहीं होगा, इसका मासा 1 होगा। 5 और 7 का मासा 1 होगा तो इक्को प्राइम हो जाएगा। 6 और 6 का मासा 1 होगा नहीं तो इक्को प्राइम नहीं होगा। यानी हमारे 2 कितने संभव युग्म आए जी 2 ठो ना, तो हो जाएगा संभव युग्म 2। ठीक, संभव युग्म की संख्या कितना 2 ठो। और देखिए ये संख्या युग्म निकालना है ना, देखिए जब भी संख्या युग्म निकालना है तो इक्को प्राइम का मान कितना आया था 1 और 11 आया था ना, इसके मौसा से गुणा करेंगे तो हमारा संख्या भी निकल जाएगा। यानी को प्राइम में हम मौसा से गुणा करते हैं, किससे मौसा से, तो हमारा क्या निकल जाता है संख्या युग्म निकल जाता है, संख्या युग्म। ठीक है, मौसा से गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा संख्या। तो इक्को प्राइम 1 और 11 मौसा कितना आया था हमारा, मौसा 7 आया था ना, तो 7 से गुणा करें तो 7 का नाम 7, 11, 77, यानी एक संख्या होगा 7 और 77, जिसका योग 84 होगा, मौसा कितना होगा 7 होगा। देखिए तो 77 में 7 जोड़ेंगे तो 84 आ जाएगा, इसका मौसा निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए तो 7 से गुणा 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, यानी दूसरा क्या निकला 35 और 49, जिनका योग कितना 84 और मौसा 7 आएगा। यानी 2 ठो हमारा संख्या निकल गया ना 7 और 77, 35 और 49। 7 और 77 एक हो जाएगा 35 और कितना 49 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्या पूछा, वह संख्या युग्म कौन है जो 30 और कितना 60 के बीच में, 30 और 60 के बीच में, ये तो 30 और 60 के बीच में ही है नहीं तो कट जाएगा, ये है ना। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 35 और 49। आंसर कितना होगा जी 35 और 49 होगा। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न देखिए तो देखिए क्या दिए, 2 संख्याओं का योग 36 है और उनका मौसा 4 है, तो इस तरह संख्या के संभावित जोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी संख्याओं का योग दिया है ना, x + y के मान कितना 36 और h का मान कितना दिया है 4 दिया है। तो संख्याओं का युग्म पूछा तो x + y का मान देगा तो हमेशा m + n का मान निकलेगा। m + n बराबर होता है x + y बटे कितना h होता है। यानी x + y, x का मान हो गया हमारा 36, इसका मान कितना 4, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी m + n का मान कितना 9 आ जाएगा, काटेंगे तो 9 आएगा ना। अब देखिए तो m + n बराबर हमारा 9 है, अगर इसका मान 1 होगा तो इसका मान कितना होगा 8 होगा, इसका मान 2 होगा, इसका मान कितना हो जाएगा 7, इसका मान है तो कितना आएगा 5 आएगा। और तो होगा नहीं, 1 है तो 8 1 9 होता है, 7 2 9 होता है, 6 3 9 होता है, 4 5 कितना 9 होता है। अच्छा m और n का मान निकला है ना, m और n क्या है को प्राइम है ना, m और n को प्राइम है, और को प्राइम का मौसा हमेशा कितना होता है 1 होता है। इसमें देखिए तो किसका किसका मौसा 1 ना हो रहा है, देखिए तो 8 1 का मौसा 8 हो जाएगा, 2 और 7 का मौसा 8 1 और 8 का मौसा 1 होगा ना, इक्को प्राइम होगा। 2 और 7 का भी मौसा 1 होगा तो ये भी को प्राइम होगा। 3 और 6 का मौसा 1 नहीं होगा ना तो इक्को प्राइम नहीं होगा। 4 और 5 का मौसा 1 होगा ना तो ये भी को प्राइम होगा। यानी कितने युग्म संभव है जी 1 2 3, 3 ठो युग्म संभव है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए तो अगला है धनात्मक पूर्णांकों में ऐसे कितने युग्म है जिनका योग 99 और मौसा 9 है। युग्म में कितना दिया है, योग संख्याओं का योग कितना दिया है 99, यानी x + y का मान दे दिया है 99 और HCF का मान कितना दे दिया है 9 दे दिया है। तो हम m + n का मान निकाल लेंगे ना, m + n, m और n क्या है को प्राइम है, यानी x + y बटे कितना हो जाएगा h हो जाएगा, इसका मान है 99/9, भाग देंगे तो हमारा आएगा कितना 11, यानी m + n का मान हो गया कितना 11 हो गया। मतलब m दोनों को प्राइम पर जोड़ने पर कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो इधर देखिए तो m + n का मान है कितना 11 है, अगर इसका मान 1 होगा तो इसका मान कितना 10, तभी 10 1 11 होगा। इसका मान 2 होगा तो इसका मान कितना 9, इसका मान 3 तो इसका मान 8, 4 तो 7, 4 5 तो इसका मान कितना हो जाएगा 6, और उल्टा करके तो लेंगे नहीं, बस एक सीक्वेंस से लेते हैं। सब क्या है को प्राइम है ना, और को प्राइम मतलब जिसका मौसा 1 होना चाहिए। देखिए तो किसका किसका मौसा 1 है, दोनों का मौसा 1 होगा, सही है। 2 और 9 का मौसा भी 1 होगा, 3 और 8 का मौसा 1 होगा,
4 और 7 का मौसा 1 होगा, 5 और 6 का मौसा, यानी सबका मौसा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, नहीं सभी सब के सब क्या है, को प्राइम है, यानी कितने युग्म हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 युग्म हुए ना। ये ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, यानी इसके कितने युग्म संभव है, 5 ठो। चलिए इसी पर अगला देखिए, तो दिया है कि दो संख्याओं का योग 216 और मौसा 27 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है जी, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से ज़्यादा मस्त रहेगा। देखिए तो दिया है दो संख्याओं का योग ना 216 और मौसा कितना 27। अच्छा मौसा 27 मतलब, मौसा मतलब HCF दिया है कितना 27 और योग x प्लस वाई मतलब संख्याओं का योग दे दिया है कितना 216। अच्छा एक बात बताइए, तो 216 संख्याओं का योग हो रहा है ना, मौसा कितना हो रहा है 27 हो रहा है। तो देखिए कभी भी संख्या मौसा से छोटी नहीं होगी, कभी भी संख्या क्या है, पहला कंडीशन नहीं है, कभी भी संख्या मौसा से छोटी नहीं हो सकती है, या मौसा के बराबर होगी या मौसा से अधिक होगी, लेकिन कभी संख्या मौसा से छोटी नहीं है। यह संख्या मौसा से छोटी है ना, तो ये ऑप्शन हमेशा ऐसे ही कट गया। अच्छा मौसा 27 है ना, तो 27 मतलब जो 9 से भी कटता हो और 3 से भी कटता हो। इसका मतलब ये होगा जो संख्या 27 से कट रहा है, इसका मतलब 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 3 का विभाजक नियम होता है कि अंकों का योग कितना कटना चाहिए, अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। इसका अंकों का योग देखिए, तो जब भाग देंगे तो इसका अंकों का योग 1 है ना, तो कटवे ना करेगा, ये ऑप्शन ऐसे ही छट गया। अच्छा ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, तो इसका मौसा हमेशा 108 होगा, ये ऑप्शन ऐसे भी कट गया। ठीक बचा कौन, एक ऑप्शन यही बचा, ये सही हो जाएगा। ठीक है चलिए आप लोग उस विधि से बनाइएगा, हम ऐसे शॉर्टकट बता रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, तो अगला दो संख्याओं का अंतर कितना है 84, दो संख्याओं का अंतर दिया है 84 और मौसा कितना दिया है 12। तो दिया है कि तो ऐसे दो संख्याओं के कितने युग्म संभव है। अंतर मतलब x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मान कितना दे दिया है 84, 48 दिया है, सॉरी 48 दिया है, और मौसा मतलब h का मान कितना 12। जब संख्याओं का अंतर देगा तो हमेशा x माइनस एन का m माइनस एन का मान निकलेगा, यानी x माइनस वाई बटे कितना होता है h होता है, यही होता है ना। x माइनस वाई का मान कितना है 48 है, इसका मान 12 है, तो 12 यानी m माइनस एन आ गया कितना 12 चौक 48, m माइनस एन का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ लिखिए तो m माइनस एन बराबर कितना 4, मतलब इसमें से इसको घटाने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। अब देखिए तो इसका मान हम 5 लेते हैं तो इसका मान कितना होगा 1, 6 लेते हैं तो कितना होगा 2, 7 लिखते हैं तो कितना होगा 3, 8 लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 4, 9 लिखते हैं तो कितना 5, 10 लिखेंगे तो कितना 6, 11 लिखेंगे तो कितना आएगा 7, यानी अनंत तक लिखते जाएंगे तभी हमेशा किसी दो चीज़ का अंतर हमेशा 4 आता रहेगा ना, यानी ऐसे कोप्राइम बहुत अनंत मिलेंगे ना। देखिए ना ये तो कोप्राइम ना होगा तो ये भी ना होगा, ये भी ना होगा, लेकिन ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो अनंत कोप्राइम आएंगे, तो इसका क्या मान हो जाएगा अनंत कोप्राइम। ठीक है जब भी अंतर देगा इसमें अधिकांश हमेशा अनंत ही सही होता है। चलिए अगला देखिए, तो अगला दो संख्याओं का मौसा कितना 12 तथा अंतर 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का मौसा मतलब HCF कितना 12 और संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई का मान कितना 12, अंतर भी 12 और मौसा भी 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है ना। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ संख्या मान लीजिए पहला संख्या हो गया दूसरी संख्या, ये दोनों का अंतर 12 नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे ही कट गया। यहाँ भी देखिए 12 नहीं आ रहा ना, तो ये भी कट गया। इधर यहाँ देखिए 12 आएगा 84 और 12 कितना होता है 94, ये भी नहीं, ये ऑप्शन एगो बचा यही सही हो गया। ठीक चलिए आगे देखिए, तो अगर दो संख्याओं का मौसा और गुणनफल कितना है जी 63 100 है, इस तरह संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं। मतलब मौसा मतलब h का मान दिया है कितना, h का मान दे दिया है 15 और संख्याओं का गुणनफल मतलब x y का मान कितना दे दिया है जी 63 100 दे दिया है। जब भी x y का मान देगा तो m n का मान निकलेगा, तो m n बराबर x y बटे h स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। x y यानी 63 100 बटे h स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुणे कितना 15 गुणे 15 काटिए तो 3 से 3 बचे 15, 21 दिया 63, 3 से फिर काटिए 3 बचे 15 कितना आएगा 700, 5 से काटिए 14 बचे 70, 140 फिर 5 से काटिए 5 दूना 10, 5 बटे 40 कितना आएगा जी 28 आएगा, यानी एम एन का मान कितना 28 हो गया। मतलब यहाँ देखिए तो m और n का मान आ गया कितना 28, यानी m का मान 1 होगा तो इसका मान कितना होगा 28 हो जाएगा, इसका मान 2 होगा तो कितना, मतलब गुणा करने में कितना आना चाहिए 28 आना चाहिए। इसको 1 मानेंगे तो 28 तभी ना, 28 में से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। इसको 2 मानेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 14, तो 14 दूना 28, अगर इसको 3 पर होगा नहीं 4 से 28, 4 मानेंगे तो कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा।
यह समझ में। अब तो कोई संख्या होगा नहीं जिसके दो संख्या गुणा कराने पर 28 है। अब देखिए तो इन दोनों को प्राइम है तो को प्राइम का हमेशा मासा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इधर देखिए तो इसका तो मासा 1 आएगा, इसका ना आएगा ना, तो कट गया। 4 7 का मासा यानी 2 हमारा संभव जोड़ा बनाना। कितने जोड़ा संभव बना, 2 जो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में दिया है। चलिए अगला सवाल है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं के जोड़े की संख्या बताएं जिनका गुणनफल 3600 और मासा कितना है, 30 है। गुणनफल मतलब x प्लस एक्स गुणे वाई, एक्स गुणे वाई का मान दिया है 3600 और मासा मतलब h का मान कितना दिया है, 30 दिया है। तो जब एक्स वाई का मान देगा तो एम एन का मान निकलेगा, यानी एक्स वाई मतलब 3600 बटे एच स्क्वायर होता है यानी 30 गुणे 30। 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा ना, 3 से काटेंगे 12 3 36, 3 से काटेंगे तो 4 3 12, यानी एम एन बराबर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यानी एम एन का मान कितना आ गया जी, एम एन का मान आ गया हमारा कितना, 4। अगर इसका मान 1 होगा तो 4 1 9 4, इसका मान 4 होगा ना, इसका मान 2 होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा और तो कुछ होगा नहीं। देखिए दोनों को प्राइम है, इसका तो मासा 1 होगा नहीं, तो कट गया, यानी एक ही जोड़ा संभव बनाया जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे देखिए तो आगे दिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल 20 25 है, इन संख्याओं का मासा 15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करना है ना। अच्छा मासा कितना दिया है, 15 दिया है, तो मासा इसका कभी 15 ना हो सकता है क्योंकि मासा से छोट कभी भी संख्या नहीं हो सकती है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया ना। अच्छा देखिए संख्या 17 है ना, 17 तो 15 से कटेगा नहीं, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर 1 बचा है बी, यही सही हो गया। तो ऑप्शन से बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला देखिए तो 2 संख्याओं का गुणनफल 4107 है, इन संख्याओं का मासा 37 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात करना है ना, यानी गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल मतलब एक्स वाई का मान दे दिया है 4107 और मासा दिया है कितना, मासा एच का मान 37 है, तो 37 हो गया। इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है ना, सबसे पहले को प्राइम निकालिए तो एम एन का मान निकालिए तो एम एन बराबर होता है एक्स वाई बटे एच स्क्वायर। एक्स वाई का मान है 4107 बटे एच स्क्वायर मतलब 37 गुणे कितना 37। अब काटिए तो 37 से भाग देना है कितना 4107 में, तो 37 का नाम 37 4 40 हो जाएगा। 37 का नाम 37 3 और 7 एक बार में, यानी 111 बार में कट जाएगा ना। 37 से काटेंगे कितने बार में, 111 बार में कटेगा। फिर 37 काटेंगे तो कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, यानी हमारा एम एन का मान कितना आ गया, एम एन का मान आ गया कितना 3 आ गया, यानी एम एन बराबर कितना 3, यानी इसका मान 1 होगा तो इसका मान 3 होगा। और तो कोई इसका ही गुण बनेगा नहीं, इसका भी मासा 1 हो रहा है, यानी पहली संख्या का को प्राइम 1 आया तो दूसरा कितना 3। अच्छा संख्या निकालना है तो जब भी को प्राइम में मासा से गुणा करते हैं तो हमारा संख्या आ जाता है। तो 1 में गुणा करेंगे मासा 37 था ना, तो 37 का नाम 37, 3 में करेंगे तो कितना 111। अब देखिए यही 2 संख्या है जिसका मासा कितना 37 होगा और गुणनफल कितना 4107 होगा। इसमें बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या कौन है 111, जो ऑप्शन नंबर किस में है जी, ए में है। आगे देखिए आगे हमारे 2 संख्याओं का लसा और मासा कितना है 12, और 2 संख्याओं का मासा दिया है 12 और लसा दिया है 924। इन संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे। संभावित जोड़ों का संख्या निकालना है ना। संभावित जोड़ों की संख्या नहीं, सबसे पहले क्या दिया है HCF मतलब एच का मान दे दिया है कितना 12 और एल का मान कितना दिया है 9 2 4। जब भी लसा और मासा देगा तो हमेशा एम एन का मान निकलेगा। एम एन बराबर एल बटे एच होता है, एल बटे क्या होता है एच होता है। मिनट कितना है 924 तो 924 बटे कितना 12, एम एन बराबर 12 से भाग 12 25 12 12 7 84 12 7 84 6 12 7 84 कितना आ गया 77 आ गया। यानी एम एन का मान कितना आ गया 77। एम एन बराबर कितना 77 आ गया, यानी एक मान 1 होगा तो इसका मान 77 होना चाहिए ना। अगर उसके बाद से 7 होगा तो कितना होगा 11 होगा। यही 2 ठो गुण बना है ना, 1 और 1 77 का और 7 और 11 का। अब देखिए कितने गुण बने 2 ठो, जो ऑप्शन नंबर किस में है सी में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।